नमस्कार, ओम शांति। एक ऑफ पीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फरवरी माह में अब तक पीस न्यूज से 225 समाचार प्रसारित हुए। इन सब समाचारों में से हमारी रिसर्च टीम ने 2 ऐसी खबरों को चुना जिसकी गूंज सबसे अधिक रही। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइंस। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ओआरसी से किया महिलाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर से की विशाल जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत। जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था देश भर में चलाएगा अभियान। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का इस माह ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आना हुआ। राष्ट्रपति यहां महिलाओं के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन विमेन एज फाउंडेशन ऑफ अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी में शामिल होने पहुंची थी। उनके स्वागत के लिए हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से राष्ट्रपति जी का वेलकम करने के लिए संस्था की एडिशनल चीफ राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बीके ब्रिजमोहन भाई, ओआरसी की डायरेक्टर बीके आशा दीदी, विमेन विंग की चेयरपर्सन बीके चक्रधारी दीदी मुख्य रूप से मौजूद रही। समाज में महिलाओं की भागीदारी विषय पर राष्ट्रपति जी ने अपने जिन विचारों एवं सुझावों को रखा, उनमें से हमने 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुना। आखिर क्या रहे वो बिंदु, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गांधी जी के जीवन की प्रेरणा उनकी पत्नी कस्तूरबा थी। गांधी जी ने कस्तूरबा से सीखा था अहिंसा और सहयोग का पाठ। ब्रह्मा कुमारीज ने भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित किया है। संस्था अध्यात्म और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। महिलाओं की आपसी भागीदारी बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, देश के उच्च पदों पर केवल 7% महिलाएं ही हैं। कामकाजी महिलाओं को परिवार के सहयोग की है जरूरत, ताकि वे बिना बाधा के काम कर सकें। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करेगा। माता बच्चों का होती है पहला गुरु। माँ ही बच्चों को सिखा सकती है और उन्हें दिव्य मूर्त बना सकती है। मानव भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन सच्चे सुख के लिए उसे आत्मिक विकास की है जरूरत। पर्यावरण पर जताई चिंता, टर्की में जो हुआ वो हमारी ही देन है। प्रकृति रो रही है, हमें सजग होना होगा। महिलाओं के प्रति दृष्टि, वृत्ति और कृति को परिवर्तन करना होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही भारत सशक्त बनेगा और विश्व गुरु भी जरूर बनेगा। वुमेन इज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी विषय पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में महिला शक्ति ने मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में महिलाओं के गायन और भारतीय इतिहास में उनके उल्लेखनीय योगदान का जिक्र भी किया। वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी अत्यंत प्रासंगिक है। महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने अध्यात्म को
हर एक के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ने अध्यात्म के माध्यम से भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत अच्छे से जानती हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज नारी शक्ति द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा बाबा ने लगभग 90 वर्ष पहले नारी शक्ति के सामर्थ्य और नेतृत्व की उचित स्थान दिया था। संस्थान के 46,000 से अधिक बहनें दुनिया के 140 देशों में आध्यात्म और भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने माताओं बहनों की त्याग तपस्या को अतुलनीय बताया। वहीं कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ मोहिनी दीदी ने सभी को ब्लेसिंग दी, तो स्वागत भाषण ORC डायरेक्टर BK आशा दीदी ने प्रस्तुत किया। आज भारतवर्ष में हमारी महिला बहन द्रौपदी मुर्मू जी, जिसमें एक संतुलन है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो कमी है, सबसे ज़्यादा रेस है, कंपटीशन है, पर कमी है वो मॉरल लीडरशिप की। जो नेतृत्व है जिसमें दिल और दिमाग, हेड तो बहुत है पर हार्ट भी साथ में वैसा ही होना चाहिए। और शिव शक्ति का मतलब ही ये है कि जनरस हार्ट है, दया भाव है, कंपैशन है, और उतनी ही फिर विवेकशीलता भी है। बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छा दिमाग है, परंतु उसके साथ साथ जो विवेक होता है, विजडम होता है, उसकी भी बहुत आवश्यकता रहती है। तो मैं ऐसे तो बहुत 45-50 वर्ष से बाहर हूँ भारतवर्ष से, लेकिन दिल तो यहीं रहता है, सेवा के लिए वहाँ पर है। तो जब मैं ये इस तरह की लेक्चर सुनती रही बहन, तो मेरी बहुत इमोशनल और मुझे बहुत गौरव भी होता था और खुशी भी बहुत हुई। कुल मिलाकर सम्मेलन में आदिकाल से लेकर अब तक महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं और सामाजिक जिम्मेदारियों के जिन पहलू पर चर्चा की गई, अगर उन पर अमल करते हुए समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग दिया जाए, तो निश्चित तौर पर ही भारत को सशक्त और संपन्न बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारीज और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर शांतिवन आबू रोड में विशाल जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। जल संरक्षण की मुहिम को लेकर शुरू हुए इस अभियान को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संस्था की मदद से पूरे देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल से हजारों लोगों के बीच जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह मिशन ऐसे समय शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को लेकर दुनिया चिंतित है। जल जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। मोदी जी ने कहा कि आध्यात्मिक संस्थाओं की जल अभियान में बड़ी भूमिका है। कुछ समय से जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे विषयों को मुश्किल मानकर छोड़ दिया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों में यह मानसिकता बदली है। 21वीं सदी में दुनिया इस बात की गंभीरता को समझ रही है कि हमारी धरती के पास जल संसाधन कितने सीमित है। इतनी बड़ी आबादी के कारण वाटर सिक्योरिटी भारत के लिए भी
एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा, और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों का, इसके लाखों अनुयायियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि संस्था से मेरा लंबे समय से खास संबंध है और मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं संस्था के बीच आने की कोशिश करता हूं। आप सबके बीच आना, आपसे सीखना, जानना, समझना हमेशा ही मेरे लिए एक सुखद अनुभव रहा है। स्वर्गीय राजयोगिनी दादी जानकी जी से मिला आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे याद है 2007 में दादी प्रकाश मणि जी के ब्रह्मलोक गमन पर मुझे आबू रोड आकर श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला था। बीते वर्षों में ब्रह्म कुमारी बहनों के कितने ही स्नेहिल निमंत्रण मुझे अलग अलग कार्यक्रमों के लिए मिलते रहे हैं। मैं भी हमेशा प्रयास करता हूं कि इस आध्यात्मिक परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच आता जाता रहूं। मोदी जी ने ब्रह्मा कुमारी बहनों से जल संरक्षण अभियान को देश के साथ विदेशों में भी शुरू करने के लिए प्रयास करने को कहा। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें यही भूमिका देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी निभा सकती है। जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संबंधी इससे जुड़े सभी विषयों को भी हमें उतने ही मुखरता से उठाना होगा। खेती में पानी से संतुलित उपयोग के लिए देश ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रहा है। आप किसानों को इसके ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के लिए प्रेरित करें। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस अभियान को ब्रह्मा कुमारीज की पूजनीय धरती से शुरू करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आभारी हूँ कि हमारे पास जल के स्रोत जो हैं वो प्रदूषित हो गए। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मुझे आज और आज से लेकर के आगे जो आशा की सबसे बड़ी किरण दिखाई देती है वो ये है कि आज धर्म और धर्म के साथ साथ में पुरुषार्थ ने भी इस पानी को बचाने और संरक्षण करने के आंदोलन की शुरुआत आज इस स्थान से की। कार्यक्रम में मौजूद बॉलीवुड एक्टर और सोशल वर्कर नाना पाटेकर ने कहा कि हमने कई साल पहले नाम फाउंडेशन के जरिए जल संरक्षण को लेकर काम शुरू किया। इस अवसर पर फेमस बॉलीवुड लेखक और गीतकार मनोज मुंसिर समेत पूर्व मेवाड़ राजघराने के राजकुमार लक्ष्यराज सिंह भी अभियान में विशेष तौर पर शामिल रहे। हम सब कहीं न कहीं बगैर वर्दी के सिपाही हैं, वो सीमाओं पे लड़ रहे हैं। हमको आपको हमारे मोर्चे अलग हैं, लेकिन हमें अपने मोर्चों पे लड़ना है और एक सिपाही की तरह ही लड़ना है। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। ऐ माँ,
भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। पानी एक ऐसी चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जमीन जमीन रहेगी, अगर उसके ऊपर पानी डालो फिर वो हरी हो जाएगी। पानी के अलावा कुछ नहीं है, सही मायने में जीवन है पानी। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी एडिशनल चीफ जयंती दीदी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई ने सभी पधारे अतिथियों को मोमेंटो और पुष्प गुच्छों से सम्मानित किया। वहीं ब्रह्मा कुमारी चीफ दादी रतन मोहिनी ने मंच पर उपस्थित रहकर सभी को आशीष दिया। इस खास अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की ज्वाइंट चीफ बीके मुन्नी दीदी, सीनियर राजयोग टीचर चंद्रकला दीदी और ब्रह्मा कुमारी वरिष्ठ पदाधिकारी गण समेत हजारों की संख्या में सदस्य मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों समेत बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारी देश भर में फैले अपने 8,000 सेवा केंद्रों, 50,000 उप सेवा केंद्र और 10 लाख बीके सदस्यों के सहयोग से देश के कोने कोने में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। इसके अलावा अभियान के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग, पेड़ लगाने, पारंपरिक जल स्रोतों के रखरखाव, जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति लोगों को जागृत कर उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए शपथ भी दिलाई जाएगी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जल का संरक्षण करूंगा और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जल के इस बेशकीमती खजाने का विवेक से उपयोग करूंगी और जल की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं ये भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों को जल का युक्ति युक्त प्रयोग और जल की एक बूंद भी बर्बाद न करने के लिए प्रयोत्सित करूंगी। कुल मिलाकर अभियान को विभिन्न स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं से संपर्क कर जगह जगह चलाया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जल संरक्षण के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेवारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं अभियान के माध्यम से लोगों में जल के प्रति आस्था पैदा करने की भी कोशिश की जाएगी। आज बस इतना ही। हर महीने के अंतिम रविवार देखना न भूले एक ऑफ पीस न्यूज पर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है peacenews@godlywoodstudio.org। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।